जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 941 नंबर से है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो वो कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। बिहार विधानसभा सदस्यों यहाँ पे क्योंकि बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 243। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो हुआ था 1927 में। 1927 में इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए। भवन का व्यास था 560 फीट। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो है राज्यपाल। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिनों के अंदर। 7 दिनों के अंदर। जैसे कि कोई निर्वाचन क्षेत्र है, उसने नामांकन करा लिया और या निर्वाचन के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि का भी डेट भी खत्म हो गया, तो भी अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु होने के 7 दिन के अंदर उसका स्थान पर दूसरा किसी का मतलब नामांकन होगा और नामांकन के बाद फिर उस जाकर डेट का जो भी है वो चुनाव प्रक्रिया की जाएगी। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल के पास कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? कम से कम 4% वैध मत होने चाहिए, या 4 से अधिक राज्यों में। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो वो हैं 11, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो बढ़कर ये हो गए हैं 24 हो गए हैं, और 24 में से 16 के होते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो वो। लेकिन अन्य न्यायाधीश की आयु अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी, तो उनके है 62 वर्ष आयु। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? तो है 84वें संविधान संशोधन। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 38 तथा 39 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो की जाती है अनुच्छेद 148। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किए गए अनुच्छेद 12 से 35।
लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अंतर्गत है तो यह अनुच्छेद 320। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 40 में। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने थे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन ये कौन थे? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब भी उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा ही थे। और विदेश की धरती पे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई तो वो हैं कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो ये आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर पर वर्गीकरण। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है? तो यह उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से स्वायत्तता। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया? तो किया गया था, जो ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से, कर्नाटक। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो वे थे कृष्णकांत। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो यह था केशवानंद भारती वाद। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो वो है भारत का संविधान, जो कि किस पे डिपेंड है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले पूर्ण हो। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो वो की जाती है संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो कहा था जी आइंस्टीन ने। भारत में चालित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मान पूछे, मतलब कि मोबाइल कोर्ट का संरचना किनके द्वारा दिया गया? या मोबाइल कोर्ट का पक्षधर कौन थे? या मोबाइल कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो किनका है? तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। कि जो कि न्याय मिलने में लोगों की देरी होती है, वो जल्द से जल्द न्याय लोगों को मिले, जो भी है उससे संबंधित था इनका। भारत के संविधान की कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो वह 10वीं अनुसूची में किनके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री
राजीव गांधी के द्वारा। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये 6 राज्यों में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशकों में। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो है पंचायती राज संस्था। नेक्स्ट है, मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो है पिछड़ियों से। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो होते हैं भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती कराना, जो भी जैसे कि IAS, IFS, IPS, CDS आदि जितने भी इससे संबंधित इसका अंडर में UPSC के अंतर्गत आता है, वो सारी की सारी वैकेंसी कौन लेता है? तो लेता है UPSC। उसका मूल काम क्या है? कि भर्ती कराना प्रशासनिक विभागों के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद भाग 20 और अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया, क्योंकि उसमें बोला जाता है कि हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसीलिए जो प्रस्तावना जब आप पढ़िएगा NCERT के सभी किताबों में क्लास 6 से वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक के लगभग सभी किताबों में दिया है प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य हो वो बिहार बोर्ड के भी किताबों में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तीनों सूची से संबंधित है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी भाग 4। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। जो माध्यमिक यानी सेकेंडरी शिक्षा है क्लास 10th की, वो किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो वो पंचायती राज के अंतर्गत में। जो क्लास वर्ग 1 से लेकर 8 तक का जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आता है पंचायती राज के। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला बाजार कर। जो मेला और बाजार से कर लिए जाते हैं वो किनको दिया जाता है? तो दे दिए जाते हैं पंचायतों को। कौन संविधानेतर संस्थाएं हैं? तो है योजना आयोग। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिसके संविधान में व्याख्या नहीं है तो है योजना आयोग या नीति आयोग, जिसको वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर और उसका स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राज्य का वेतन और भत्ता किस कोष से प्राप्त होता है? तो राज्य की संचित निधि से। पंचायत के चुनाव निर्णय कौन लेता है? तो लेते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार या
राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो वो हुआ था 1953 में। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो रखा जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था? तो किया गया था 4। कौन कौन से थे? तो ये थे ABCD। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो करते हैं प्रधानमंत्री। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।